एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ये ऐसे मशीन्स हैं जो इंसानों के दिमाग जैसे काम कर सकती हैं, जैसे कि अपने एक्सपीरियंस से सीखना, लैंग्वेज समझना और थोड़ी डिसीजंस भी ले सकती हैं। ये कंप्यूटर और एल्गोरिथम के जरिए काम करती हैं जो डेटा एनालाइज कर सकता हो। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ फिक्शन और किताबों में हुआ करता था। 1950s वो ऐसा समय था जब साइंटिस्ट कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे थे जो इंसानों की सोच को सीमित कर सकता था। 1956 डार्टमूथ कॉलेज में हुए एक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। अगले दशक में एआई के क्षेत्र में साइंटिस्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम शामिल थी। 1990s में न्यूरल नेटवर्क्स और जेनेटिक एल्गोरिथम डेवलप हुए जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल थे। किसी भी प्रॉब्लम को एक तरीके से बताने को एल्गोरिथम कहते हैं, या फिर किसी भी टफ प्रॉब्लम को छोटे छोटे शॉर्ट लैंग्वेज में या फिर शॉर्ट डिटेल में बताने को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इसे डीप लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग डेवलप हुए जो कि आजकल बहुत से कामों में यूज होते हैं, जैसे कि इमेज आइडेंटिफिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से लेकर सेल्फ कार ड्राइविंग और रोबोटिक्स तक। दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कि आपने टेस्ला को सुना होगा, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, वो भी एक सेल्फ ड्राइविंग एआई है। एआई एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें रोज नए डेवलपमेंट और यूज हो रहे हैं। आजकल इसे बहुत से क्रिटिसिज्म और एथिकल कॉन्सर्न्स फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में ये हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। दोस्तों, एआई को नॉर्मली 3 टाइप में बांटा गया है, जिसमें पहला है नैरो या वीक एआई, दूसरा जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, तीसरा और सबसे पावरफुल एआई जो कि है सुपर इंटेलिजेंस एआई। आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हो कि जो पहला एआई है, नैरो या वीक एआई, ये एक खास काम के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन या वॉइस की हेल्प के लिए। जो दूसरा जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई है, ये इंसानों के दिमाग जैसा काम कर सकता है। और जो तीसरा सबसे पावरफुल एआई है, वो इंसानों के दिमाग से भी तेज हो सकता है। तो एआई का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में की जाती हैं। इसका इस्तेमाल हेल्थ से लेकर बीमारियों को पहचानना, पर्सनल तरीके से इलाज बताना, बिजनेस में फ्रॉड डिटेक्शन और ट्रेडिंग में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी होता है। एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में की जाती हैं। एआई दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और खर्चे भी कम होते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, इसका बुरा इम्पैक्ट कब पड़ता है? इससे नौकरियों के गिरने, बियास, प्राइवेसी एंड सेफ्टी जैसे मसले का खतरा भी बना रहता है। एआई बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस पे सही कानून और एथिक्स का ख्याल रखना जरूरी है। एआई हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इसका असर हमारे फ्यूचर में भी रहेगा। इस टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे हैं, लेकिन उसके साथ ही सोशल और एथिकल कॉन्सर्न भी हैं। इसीलिए जब हम एआई डेवलप या यूज करते हैं, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का सही से यूज करना जरूरी है और उसके सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशन का भी ख्याल रखना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग। बाय।